ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, कैसे सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य मुबारक तब देते हैं एक दो को जब कोई जन्म लेता है, जब किसी की शादी होती है, जब स्कूल में बच्चे पास करते हैं या कोई विजय प्राप्त होती है। लेकिन ये तो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। सच्ची मुबारक तो अब तुम देते हो बाबा का बनने की। तुम्हारी दिल खुश होती है कि अब हम दुख धाम के दुखों से छूट सुख धाम में जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं को नमन करते हैं। मुसलमान लोग अल्लाह की बंदगी करते हैं, लेकिन तुम जानते हो वो अल्लाह के पास तो पहुंच नहीं सकते। तो तुम्हें उनको बताना है कि कैसे अल्लाह के पास पहुंचेंगे, कैसे अल्लाह नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो इन सब बातों को समझाने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं, जो अच्छे भक्त होंगे, जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही इस ज्ञान को अच्छी रीति उठाएंगे। तो ऐसा देखने में आता है कि जिनमें बहुत भावना होती है, जो बहुत भावनावान होते हैं, उनमें ज्ञान की धारणा भी अच्छी होती है, क्योंकि भावना के आधार से और भी अनेक विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। जितनी भावना होती है तो फिर उतनी समर्पणता भी होती है। फिर उसमें त्याग करने की भावना, अपने को परिवर्तन करने की भावना, अपने को मोल्ड करने की भावना, ये सारी चीज़ें भावना वालों में नेचुरल दिखाई देती है। उनमें मिठास भी होती है। तो फिर इन सब बातों के आधार से श्रीमत की पालना करना भी सहज हो जाता है। भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान भावना के बंधन में, स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान भी कितनी भावना वाला है। बाबा की हम बच्चों में कितनी भावना है। बाबा दिलाराम है। तो हम भी सिर्फ ज्ञान के आधार से, लॉजिक के आधार से, बुद्धि के आधार से ही बाबा को नहीं समझ सकते। लेकिन उसके लिए सच्ची दिल और जितनी हमारी सच्ची शुद्ध भावना होती है, उतना ही हम बाबा को भी अच्छी तरह से पहचानते जाते हैं। और फिर उसी आधार से प्राप्ति भी होती है, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो जितनी हमारी भावना है, उस आधार से ही हमको बाबा के द्वारा प्राप्तियां होती हैं। हमारा बाबा के साथ वैसा संबंध होता है। भक्ति में भी भावना का कितना महत्व है। वहाँ ज्ञान नहीं है, लेकिन सिर्फ भावना के आधार पर भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाते हैं। जहाँ देखता हूँ तू ही तू है। मीरा का भी जैसे दिखाया, सिर्फ भावना के आधार पर भगवान के प्रति न्योछावर जाने की भावना, कुर्बान जाने की भावना उत्पन्न होती है। एक वो ही मेरा संसार है, उसी से हमें सब सुख लेना है। ब्रह्मा बाबा भी जब अज्ञान काल में थे तो भक्त भी नंबर 1 थे।
तो कितनी उनकी गुरुओं के प्रति एक श्रद्धा थी, रिगार्ड था। तो जो भावना वाले होते हैं उनकी चलन भी मीठी होती है, एक रॉयल चलन होती है। उनका आपसी जो संबंध है वो भी बड़ा सुखद होता है। एक दो के प्रति रिगार्ड होता है, स्नेह की, सम्मान की, सहयोग की भावना होती है, चलन अच्छी होती है। तो भावना वालों की सोच भी बड़ी होती है, उनकी सोच में विशालता होती है, दिल बड़ी होती है और सेवा के भी वो बड़े बड़े कार्य करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो एक दो की फीलिंग्स को भी समझते हैं। उनकी सोच में एक स्पष्टता होती है। फिर भावना की कमी होने से एक सूखापन दिखाई देता है, नीरसता दिखाई देती है, फिर वहाँ अभिमान भी दिखाई देता है। तो फिर एक दो को हम समझ नहीं पाते, अपनी रीति ही चलते हैं और बाबा की भी श्रीमत को फॉलो करने में फिर वो अपना एक अभिमान, अपना संस्कार काम करता है, जिस कारण श्रीमत की भी उतनी धारणा नहीं हो पाती। और जो इस ज्ञान के संपर्क में आते हैं, जिनमें भावना होती है, तो उस आधार से उनमें ज्ञान की धारणा भी होने लगती है। सेवा में भी वो सहयोगी बन जाते हैं और बाबा के परिवार के बहुत समीप आ जाते हैं। आज बाबा ने वरदान में कहा कि जहाँ बैलेंस है तो वहाँ कमाल दिखाई देती है। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी के साथ जब नम्रता का बैलेंस जीवन में आता है तो हम बाबा का परिचय किसी को देते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा आपके बोल में स्पष्टता भी हो, महानता भी, सत्यता भी और नम्रता भी हो। और जब बोलते बोलते आप बीच में वो अनुभव कराते जाते हैं तो आपकी उस लगन में मगन मूर्त से स्वतः ही सेवा हो जाती है और इस स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई बैलेंस दिखाते हैं, कोई रस्सी पर चलते हैं तो एक कला कमाल करती है, ऐसे ये ज्ञान इतना सत्य है। लेकिन जब इस सत्य ज्ञान की हमारे अंदर धारणा होती है तो वो नम्रता दिखाई देती है। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। और जब हम अपने उस नम्रचित भाव से, उस स्वरूप से किसी को ज्ञान सुनाते हैं, बाबा की याद में मगन, वो प्रेम स्वरूप से, लगन में मगन स्थिति से, हमारे वो चेहरे की जो रूहानियत है, हमारी जो स्थिति है, प्रैक्टिकल जो ज्ञान का स्वरूप है, वो हमारी स्थिति से दिखाई देता है, जीवन से दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा वो कमाल करता है, अनेकों पर जैसे कि वो छाप पड़ जाती है। नम्रता विन कराती है, इसलिए नम्रता को विनम्रता भी कहते हैं। वो विनर बनाती है। जहाँ नम्रता है वहाँ सफलता है ही है। तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये भी एक बहुत सुंदर स्वमान है कि मैं नम्रता की मूर्ति हूँ। मूर्ति का मतलब ही है जो सबको सुख देती है, सबको भरपूर करती है। मूर्ति इसलिए महान है, वो पूज्य है, वो सबका सुनती है, सब कुछ समाती है, सब कुछ सहन करती है। जब वो तैयार होती है तो पहले तो छेनी हथौड़ी की चोट सहन करती है और जब वो तैयार होकर पूज्य बन जाती है
तब वो कितनी मनुष्य आत्माएं उन उस मूर्ति के आगे जाकर अपनी व्यथा सुनाते हैं। कोई अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, कोई मूर्ति के ही आगे गुस्सा निकालते हैं, कोई उल्हाने देते हैं, शिकायतें करते हैं, कोई कोई तो ब्लेम भी लगा देते कि आज जीवन में जो दुख आया वो आपके कारण, आप नहीं ध्यान देते हो, आप नहीं सुनते हो। लेकिन वो मूर्ति सब कुछ सुनकर समाती है और सबको दुआ देती है। इसलिए हर एक का यही अनुभव है कि हम भारी मन लेकर मंदिर गए, मूर्ति के पास गए, लेकिन हमारा मन हल्का हो गया, हमारा मन शांत हो गया। जैसे मूर्ति ने हमारी सुन ली, हमारी इच्छा पूरी कर दी। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मूर्ति ने रिएक्ट किया, मूर्ति ने क्रोध दिखाया कि तुम कौन होते हो मेरी इंसल्ट करने वाले, मुझे उल्टा सुल्टा बोलने वाले, सब मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मैं महान हूँ। नहीं, मूर्ति ऐसा कभी नहीं कहती। तो बाबा कहते आप तो चैतन्य मूर्ति हो। तो हमारे पास जब कोई अपना क्रोध दिखाए, हम पर कोई ब्लेम लगाए, कोई हमारा सामना करे, तो क्या हमारा रिएक्ट करना उचित है? क्या हमारी भावना बिगड़े ये ठीक है? जब जड़ मूर्ति इतनी प्राप्ति कराती है तो हम तो चैतन्य मूर्तियाँ हैं। बाबा कहते आपके पास कोई बोझ लेकर आए वो हल्का हो जाए, कोई थका हुआ आए उसकी थकान दूर हो जाए, कोई अशांत आए वो शांति लेकर जाए, कोई दुखी आए वो सुखी होकर जाए, हिम्मतहीन होकर आए हिम्मतवान होकर के जाए। हमारे साथ तो परमात्म शक्ति है। जब हम इस ऊंची स्मृति में रहते हैं तो हमारे अंदर वो एक दिव्यता आ जाती है। हम जैसे कि इन सब बातों से न्यारे उपराम रहते हैं। इन साधारण बातों का इफ़ेक्ट हम पर नहीं होता। ये बातें हमारे मन को स्पर्श भी नहीं करती, हमारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। अगर वो जड़ मूर्ति एक एक को वरदान देने लगे तो वहाँ इतनी भीड़ लग जाए। तो बाबा कहते आप चैतन्य मूर्तियाँ तो हो ही वरदानी मूर्त, हमारा हर बोल वरदानी हो, कल्याणी हो, सबको सुख देने वाला हो। हमारी दृष्टि से भी सुख मिले, वाणी से भी सुख मिले, हमारे व्यवहार से भी सुख मिले, तो कितना हमारी भी दुआओं से झोली भरती जाए और हमारी भी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होती जाए, संपन्नता आती जाए। और इन सब बातों की धारणा साइलेंस की पावर से होती है। जितना साइलेंस का बल जमा होता जाता है तो ये सारी बातें जैसे कि ऑटोमेटिक दिखने लगती हैं। और बाबा जिसको कहते हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाते हैं। आज का स्लोगन, समय पर साधन न मिले तो भी साधना खंडित न हो।